नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, इंस्टीट्यूट गेट के माध्यम से 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। 6 लाख आपको आईटीआई करने पे खर्च किए जाएंगे और 4 लाख रुपए आपको सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए खर्च किए जाएंगे। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो 10वीं के बाद आपको आईटीआई भी कराएगा और आपको सरकारी नौकरी का तैयारी भी कराएगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, आप कैसे बहुत जल्द इसके माध्यम से अपने करियर में बुलंदियों पर जा सकते हैं। और पूरे भारत से हम 25 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिनको ये स्कॉलरशिप हम प्रदान करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका काम का नहीं है तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसका आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर में टैलेंट होता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की अभाव, गरीबी, तंगहाली, सही गाइड न मिल पाना, कोई बताने वाला होता नहीं है, इसके वजह से वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर आप उन बच्चों को मदद करेंगे, उन बच्चों को अवेयर करेंगे, उन बच्चों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपका भी मदद करेगा, क्योंकि आपके एक मदद से, आपके एक शेयर से किसी बच्चे का जिंदगी बन जाएगा, किसी बच्चे का जिंदगी संवर जाएगा। जरा सोचिएगा कि आपने किसी को शेयर किया और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, मेरे यहां से आईटीआई किया, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया और वो इसरो डीआरडीओ में नौकरी पा गया, तो सोचो जरा कितना पुण्य का काम होगा, कितना ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा, लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसका इनका जरूरत है। ठीक है, हमारा जो इंस्टीट्यूट गेट है ये 6 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट गेट का एकेडमिक पार्टनर मतलब इंस्टीट्यूट गेट के थ्रू जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो काम करेगा इजीवे ग्लोबल। ठीक है, इजीवे ग्लोबल की तरफ से ये 4 लाख का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो जाता है। ये 4 लाख क्यों है? क्योंकि इन 25 बच्चों को पढ़ाने में लगभग 4 लाख रुपए खर्च आएंगे इजीवे कोचिंग का, और 6 लाख रुपए जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा ये आईटीआई के एडमिशन, जो आईटीआई कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जो कॉलेज का फी है उस पर खर्च किए जाएंगे। तो आप समझ गए कि 6 लाख आईटीआई करने में जो आपको खर्च आएंगे और इजीवे कोचिंग के माध्यम से जो पढ़ाया जाएगा उसमें आपको 4 लाख रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं। टोटल 10 लाख है और ये 10 लाख रुपए 25 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है किसके लिए है? तो वैसे बच्चे जो 10वीं पास हो गए हैं और आईटीआई करना चाहते हैं और आईटीआई करने के बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनियों में अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, उन तमाम बच्चों को इसमें आमंत्रित किया गया है। उन तमाम बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं। जो ट्रेड है हमारे पास, जो ऑफर ट्रेड है उसके बारे में समझिए। फीटर से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले बन सकते हैं, कोपा से करना चाहे तो बन सकते हैं, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और प्लम्बर। ये 6 ट्रेड से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमको लाइफ में आगे जाना है, आप इन 6 ट्रेड का अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो शेड्यूल है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ठीक है, और इसका डेट 20 मार्च से स्टार्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 19 मई है। 19 मई का इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन है। स्टेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है ना, ये एग्जाम आप घर बैठे ही दे सकते हैं। स्टेज 1 का एग्जाम है और ये 22 मई का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट जो पब्लिश कर दिया जाएगा वो 24 मई को रिजल्ट इसका पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 दिन बाद स्टेज 2 का एग्जाम देना होगा, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, इजीवे कोचिंग सेंटर पे ही कंडक्ट किया जाएगा। ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें लगभग 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। 100 बच्चों, स्टेज 1 से 100 बच्चों को स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाएंगे उनका एग्जाम 26 मई को इजीवे कोचिंग के सेंटर पे लिया जाएगा। ठीक है, और 26 मई का जो एग्जाम होगा उसका जो रिजल्ट है सेकेंड स्टेज का ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर 29 मई को कर दिया जाएगा। ठीक है, और सीट जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो 2 जून को किया जाएगा। ये 2 जून को एक प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में
अतिथि लोग भी आएंगे और उस दिन आपको एक सर्टिफिकेट पत्र भी देकर आपको इस अलॉटमेंट के बारे में सूचना दे दी जाएगी। स्कॉलरशिप का जो फंड है वो आपको दे दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब आईटीआई में एडमिशन करा दिया जाएगा और इजी वे कोचिंग के जो कोर्सेस है उसमें आपको इनरोल कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो यहां पे 25 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जो 25 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जो 25 बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको किस तरह से स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ये आपको समझा देते हैं। देखिए, मेरे पास 6 ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक्स है, प्लम्बर है, वेल्डर है और कोपा है। ठीक है, इन 6 ट्रेडों में जो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब उसमें हर चीज फ्री है, 100% स्कॉलरशिप है। मान लीजिए किसी कॉलेज का फी अगर 35,000 है, 40,000 रुपए है, तो 40 का 40,000 रुपए हम पे करेंगे कॉलेज को। ठीक है, प्लस में इजी वे कोचिंग को जो टेक्निकल वाला आपका कोर्सेस है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब फ्री रहेगा। तो 100% फ्री में फिटर में 2 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट है, डीजल में 2 सीट है, प्लम्बर में 2 सीट है, वेल्डर में 2 सीट है और कोपा में 2 सीट है। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब 12 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई खर्च नहीं है। इसके बाद आइए 50% स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का फी 40,000 रुपए है, उसमें से हम केवल 20,000 रुपए पेमेंट करेंगे, आपको 20,000 रुपए पेमेंट करना होगा। तो हुआ कि आपको 50% ही हम मदद करेंगे फी में। ठीक है, इसमें सीटों की संख्या 1 है, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में 1 है, डीजल मैकेनिक्स में 2 है, प्लम्बर में 2 है और वेल्डर में 2 है, कोपा में 2 है। ठीक है, इस सीटों की संख्या जोड़िए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, ये 10 हो गया। ठीक है ना, 50% वाले में 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसके बाद बचता है 25%, जितना भी फी है उसका 25% आपको हम मदद करेंगे। इजी वे कोचिंग की बात करें या कॉलेज की बात करें, तो यहां पे नंबर ऑफ सीटों की संख्या 3 है। ठीक है, टोटल ऐड करिएगा तो टोटल 25 होता है। ठीक है, तो 25 छात्रों को इस तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब किसको 100% मिलेगा, किसको 50% मिलेगा और किसको 25% मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे। अगर आपका मार्क्स सबसे ज्यादा है, टॉप है, मान लीजिए आपका फिटर कैटेगरी में आप सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो आपको 100% में रखा जाएगा। इसके बाद जिसका नंबर उससे कम होगा तो उनको 50% वाले में रखा जाएगा, उसी तरह से 25% वाले में रखा जाएगा। मतलब टॉप जो बच्चे होंगे उनको 100% मिलेगा, उससे कम वालों को 50%, उससे कम वालों को 25%, टॉप 25 बच्चों को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका ज्वाइनिंग कैसे करें, स्कॉलरशिप में इनरोल कैसे हो। अब स्कॉलरशिप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल गूगल प्ले स्टोर में इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो इस तरह का उसका लेआउट दिखेगा। ठीक है, उसमें एक कोर्सेस नाम का एक नीचे टैब होगा, कोर्सेस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कोर्सेस होगा। इस कोर्सेस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस खुल जाएंगे, जैसे ऑल कोर्सेस यहां लिखा हुआ है, और इसमें सर्च करिएगा आईटीआई केवल, तो आपको ये वाला दिख जाएगा, आईटीआई स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर भी बाय नाउ का ऑप्शन, यहां पर इनरोल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इनरोल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहां पे क्लिक करके आप ये 500 रुपए पेमेंट कर देंगे, जो इसका चार्ज है, फॉर्म भरने का जो चार्ज है 500 रुपए है, 500 रुपए आप पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट नाउ का, कि मतलब आप स्कॉलरशिप में इनरोल हो गए हैं। इसके अंदर में एक आपको टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट उसी दिन मिलेगा जिस दिन एग्जाम होने वाला होगा। इसी के माध्यम से आप टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद आप शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो ये काम आपको कर लेना होगा। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां तक प्रक्रिया पूरी करेंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हो गए। अब आपके पास इजी वे कोचिंग की तरफ से कॉल जाएगा, इंस्टीट्यूट गेट के तरफ से भी कॉल जाएगा और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको नोटिस कर लिया जाएगा कि आप किस ट्रेड के लिए ये अप्लाई किए हैं। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रिया कॉल के माध्यम से पूरी की जाएगी। बस आपको यहां पे पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपके पास कॉल पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कुछ बात करना चाहते हैं, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 96088, लिख लीजिएगा 96088 45 725, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, या किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट होगा तो आप इसके व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम बात कर लेते हैं कि जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो आपको दिया जा रहा है स्कॉलरशिप, इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आपको पूरी गहराई मालूम होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं।
तो देखिए यहां पे 6 बेनिफिट्स बताए गए हैं, ठीक है ना, 6 बेनिफिट्स बताए गए हैं, एक एक का एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले नंबर पर ITI एडमिशन फी फ्री है, इजी वे कोचिंग फ्री है, स्किल ट्रेनिंग फ्री है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फ्री है, प्लेसमेंट फ्री है, बिजनेस सपोर्ट फ्री है। ये 6 तरह के प्रोग्राम है जिसमें आपको फ्री में करने का मौका मिलेगा। तो आइए एक एक करके सारे प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं। पहला प्रोग्राम है ITI एडमिशन फ्री। देखिए जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा उनके लिए यहां पे कॉलेज का ट्यूशन फी फ्री रहेगा, मतलब कॉलेज का फी कुछ भी नहीं लगेगा जिनको 100% मिला है। जिनको 50% मिला है तो कॉलेज के फी का 50% ही आपको लगेगा, और जिनको 25% मिला है तो कॉलेज का जो फी है उसका 25% ही आपको हम मदद करेंगे, बाकी फी आपको देना होगा, ठीक है। तो ये तो फ्री होगा 100% के लिए, कॉलेज का कोई फी नहीं लगेगा जिनका 100% है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम फी है और प्रैक्टिकल फी है ये साल में एक बार होते हैं, साल में एक बार एग्जाम होगा, एक बार प्रैक्टिकल होगा। इसका लगभग फी 500 के आसपास होता है, 500 या 500 प्लस रहेगा, इसी के आसपास रहेगा थोड़ा बहुत। तो आपको ये अपने से पेड करना होगा, इसके लिए हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब एग्जाम फी आपको देना होगा, ठीक है, जब एग्जाम होगा तब। समझ गया आप, कॉलेज की पढ़ाई पूरी फ्री है, ट्यूशन फी फ्री है और उसके साथ आपको पढ़ाया जाएगा फ्री में। अब दूसरा हम बात करेंगे इजी वे कोचिंग फ्री, जो दूसरा बेनिफिट है। इजी वे कोचिंग फ्री है मतलब क्या है समझिए, एक यहां पे 2 तरह का स्कीम है, एक एकेडमिक क्लासेस है और एक है गवर्नमेंट कंपटीशन क्लासेस, ठीक है। एकेडमिक क्लास में क्या होगा कि देखिए जो बच्चे ITI करते हैं तो उनको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। पहला होता है ट्रेड थ्योरी, दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा होता है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, और चौथा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई ITI में कराई जाती है NCVT के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चारों विषय की पढ़ाई इजी वे कोचिंग के माध्यम से 100% फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, 100% फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब समझिए आगे। अब ये जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ITI तो करते हैं लेकिन बोलते हैं कि नहीं हमको ये पढ़ने की जरूरत क्या है, हम लोग को ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बाबू इसीलिए आपको नौकरी भी नहीं मिलता, इसीलिए आपको 8 घंटे काम करने के बाद भी सैलरी आपको 8000 ही मिलता है, 12 घंटे काम करने का 12000 मिलता है, क्योंकि आपके पास ना नॉलेज है ना स्किल है। अगर आप ये पढ़ लीजिएगा ढंग से तो आगे जो ISRO, DRDO, बार्क, रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग तमाम जगह जो भर्तियां निकाली जाती है उसमें ट्रेड टेक्निकल से लगभग 50 से 80% तक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, और इसका जो सिलेबस है इसमें मात्र 5 से 7000 क्वेश्चंस होंगे, और 2 साल के अंदर में ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लिए तो गवर्नमेंट जॉब आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए पढ़ना अनिवार्य है, और एडमिशन के पहले दिन से इजी वे कोचिंग के माध्यम से चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। किसी बच्चे को आगे अरे हम तो जाके वहां क्लास नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन से क्लास कर सकते हैं, जो आ सकते हो ऑफलाइन से कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के दिन ही आपको क्लियर करना होगा कि आप ऑनलाइन इजी का क्लास लीजिएगा या ऑफलाइन लीजिएगा। ये नहीं कि हम दोनों लेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही का सुविधा मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका 2 साल कंप्लीट होगा, जिनका 2 साल का होगा उनका 2 साल कंप्लीट होगा, और जिनका 1 साल का है उनका 1 साल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपको कि इजी वे कोचिंग के जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव क्लासेस है इसमें आपको एनरोल कर देंगे, ठीक है ना। और ये 2 साल का हम इंतजार नहीं करेंगे, जैसे आपका सिलेबस ये वाला कंप्लीट होगा हम आपको सीधे इजी वे के कॉम्पिटिटिव क्लास में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पर ऐड हो जाइएगा तो यहां पे क्या होता है, रेलवे, मेट्रो, PSU, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आर्मी, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में तमाम भर्ती आती हैं, हर सप्ताह हर महीने भर्ती निकाली जाती है, इसका तैयारी ढंग से आपको कराया जाएगा। अब यहां समझिए क्या है, यहां पे जो टेक्निकल क्लासेस है जहां पे 80% के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 से 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल फ्री रहेगा आपका, बिल्कुल क्या रहेगा, फ्री रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसके बाद हम बात करें स्किल टेस्ट का, तो ये भी फ्री है, इसका भी कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, ये भी फ्री है। और स्किल टेस्ट कब कराएंगे, जहां पे जरूरत होगा तभी कराएंगे। जैसे स्किल टेस्ट की जरूरत PSU में होता है, जैसे ISRO, DRDO, बार्क, BHL, NTPC, सेल तमाम में स्किल टेस्ट को भी पास करना होता है, और बिल्कुल आसान होता है, हम लोग करा देते हैं। इसका फी लगभग 6000 होता है इजी वे कोचिंग का, जो आपके लिए फ्री होगा, लेकिन इसका लिखित परीक्षा जब पास कर लीजिएगा ISRO, DRDO, बार्क का, तब आपका ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां के बाद नॉन टेक्निकल कोर्सेस है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS, इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है।
ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये नॉन टेक्निकल में आते हैं, ये आईटीआई के पार्ट नहीं होते, लेकिन बहुत जगह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे का एग्जाम देने जाएगा ग्रुप डी का, तो यही चारों सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, है ना। रेलवे के जो टेक्नीशियन का भी सिलेबस चेंज करके यही चारों से पूछा जाएगा, तो आता है, तो इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है कि इसके फी का 50% आपको पेमेंट करना होगा। इसके फी का कितना, 50% आपको पेमेंट करना होगा। और जो 50% पैसा पेमेंट करेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए ये फ्री हो जाएगा। जैसे इजी वे कोचिंग में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 6 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हैं, साल भर का कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उनको 6 महीने का साल भर का पेमेंट करना होता है। और जैसे 6 महीना साल भर पूरा हो जाता है तो उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उनको कोर्स हट जाता है। लेकिन आपके केस में क्या होगा कि जो फी है उसका 50% ही देना है और हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। 6 महीना साल भर नहीं, 3 सालों तक के लिए फ्री हो जाएगा। आप 3 साल तक, जब तक आपकी मन है सरकारी नौकरी का तैयारी करना, करके आप ये फ्री में पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी है, तो आपका लगभग फ्री ही समझ के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और 1 साल के अंदर में अगर ढंग से आप क्लास को कर लिए तो 1 साल के अंदर में इस बात की गारंटी रहती है कि आपका जो प्रश्न आएगा एग्जाम में वो सब पढ़ाया हुआ रहेगा, सब रिवीजन कराया हुआ रहेगा। बस आपको वहां पर गेम करना है, आपको वहां पर परफॉर्मेंस करना है, आपको अपनी नौकरी को लेना होगा, ठीक है। 2 नंबर तक समझ गए। तीसरा नंबर समझिए, स्किल ट्रेनिंग फी। ये तो बता ही दिए थे कि जो पीएसयू कंपनी है, बार्क है, एनटीपीसी है, सेल है, डीआरडीओ है, इसरो है, तमाम कंपनियों में आपको स्किल टेस्ट भी पास करना होता है। इसका भी ट्रेनिंग हम देंगे। बाकी कहीं किसी कॉलेज में आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। हम लोग डेडिकेटेड ट्रेनिंग देते हैं, आपको अच्छे से 1 से 2 महीने क्लास देकर उसके लिए प्रिपेयर करा देते हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए आपको इसका जरूरत पड़ता है, सॉफ्ट स्किल का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसका भी ट्रेनिंग आपको फ्री में हम लोग कराते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, आसानी से आपको क्वालिफाई कराते हैं। प्लेसमेंट फ्री है। प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और इसके लिए ही हम लोग दिन रात आप पे मेहनत करते हैं। लेकिन बाय द वे ऐसा कुछ हुआ कि नहीं आपको सरकारी नौकरी हुआ, तो भाई अच्छा पैसा मिलना चाहिए, आप अच्छे लेवल तक जाएं, गवर्नमेंट जॉब के बराबर ही पैसे कमाएं, उसके लिए हम आपको प्लेसमेंट कराते हैं। और एमएनसी कंपनी हो, अच्छी कंपनियों में आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा सजेशन देते हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए हम बात करते हैं, छोटे छोटे कोर्स करने के लिए बोलते हैं, उसके अनुसार आपका प्लेसमेंट अच्छे कंपनियों में अच्छे लेवल पर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा बिजनेस सपोर्ट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके रुचि के अनुसार हम लोग बहुत सारे बिजनेस सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं, बताते हैं, उस फील्ड के जो लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे एडवाइस दिलवाते हैं आपको, और आपको हम हेल्प करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम भी होता है जिसमें आपको लोन भी मिलता है, वो भी प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से आपको 6 बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप का मिलेगा, ठीक है। अब जरा हम बात करेंगे कि आईटीआई क्यों करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि आईटीआई करने के बाद क्या होता है। बस एक ही चीज मालूम है कि आईटीआई कर लोगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगा, प्राइवेट कंपनी में पैसे कमा लोगे, रेलवे में नौकरी मिल जाएगा, इतना ही जानते हैं। लेकिन गहराई से आपको हम बताते हैं कि आईटीआई करने का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, क्यों आईटीआई करना चाहिए। तो एक बात लिख लीजिए, रिसर्च भी कर लीजिए, गूगल है, आज के जमाने में कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। आप जरा पता करिएगा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं भर्ती निकाली जाती है सरकारी नौकरी की तो वो आईटीआई ही कोर्स है। बहुत सारे सेक्टर है जहां पे तमाम भर्ती आती है, हर महीने हर सप्ताह भर्ती आती है, आपको जानकारी नहीं होता है। तो चलिए आइए पहले हम एक एक भर्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं जो सरकारी आती है, इसके बाद हम प्राइवेट की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है रेलवे। रेलवे में सबसे ज्यादा आईटीआई की भर्ती निकाली जाती है, लगभग 1 लाख तो केवल ग्रुप डी में भर्ती निकाली गई थी। अभी थोड़ा सा हर साल भर्ती निकाला जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो कुल मिलाकर भी 1 लाख संख्या से कम नहीं रहेगा हर साल, क्योंकि यहां पर 3 पद आता है। एक असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे ड्राइवर की भर्ती निकाली जाती है, टेक्नीशियन, रेलवे में टेक्नीशियन के लिए भर्ती निकाली जाती है, और ग्रुप डी, ये तीनों में आईटीआई क्वालिफिकेशन ही मांगा जाता है। तो ऐसा रेलवे में कोई पद नहीं है जहां पे इस तरह की इतनी भर्तियां निकाली जाती है केवल एक क्वालिफिकेशन से। यहां पे केवल आईटीआई से ये 3 तरह की भर्तियां निकाली जाती है, और सीटों की संख्या सबको ऐड करेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास होता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें मेट्रो का, तो मेट्रो में 2 तरह की भर्ती निकाली जाती है, मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो मेंटेनर बोलते हैं, जिसको टेक्नीशियन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां भी 2 तरह की भर्ती निकाली जाती है, और पूरे देश में लगभग 25 मेट्रो अभी चलाए जाते हैं अलग अलग शहरों में। 25 मेट्रो अलग अलग शहरों में चलाए जाते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, है ना। ये तमाम जितने मेट्रो है लगभग 25 शहरों में चलाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में 15-20 और इसकी संख्या बढ़ सकती है, जैसे पटना मेट्रो, बनारस मेट्रो, है ना, विशाखापट्टनम मेट्रो, इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये सब मेट्रो आने वाले हैं। तो यहां भी जॉब का भंडार होने वाला है, ठीक है।
तो यहां भी हर साल किसी न किसी मेट्रो में भर्ती निकाली जाती है। और खुशी की बात यह है कि लखनऊ मेट्रो में हमारा ही टॉपर था, मुंबई मेट्रो में भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जयपुर मेट्रो में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से मेट्रो में लगातार सिलेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है पीएसयू, सरकारी नौकरियां, सरकारी जो कंपनियां होती है उसमें जो नौकरी मिलता है पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। इसमें लगभग 300 से ज्यादा कंपनियां हैं। कंपनियों को महारत्ना, मिनीरत्ना, नवरत्ना इत्यादि में कैटेगराइज किया गया है। तो राज्य सरकार और भारत सरकार की कंपनियों की संख्या की बात करें तो लगभग 300 प्लस है, जिसको पीएसयू बोलते हैं। इसमें स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ता है। अब इसमें भी लगातार भर्ती आती रहती है, इसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। और इसमें तो हर महीने किसी न किसी कंपनी में भर्ती निकाली ही जाती है, तो इसमें भी भर्तियां निकाली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें बिजली विभाग, तो जितने भी राज्य हैं उनका अपना बिजली बोर्ड है, बिजली विभाग है, और हर बिजली विभाग में लगभग 2000-3000 भर्ती निकाली जाती है। अभी हम बात करें तो बिहार बिजली विभाग में बीएसपीसीएल में 2000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एमपीपीसीएल में, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में भी भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल में हमेशा भर्ती निकाली जाती है। तो बिजली विभाग में हमेशा भर्ती आपको देखने को मिलता है। और बिजली विभाग में 3-4 तरह के पद निकाले जाते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 4, ये तमाम तरह के पद निकाले जाते हैं। काफी अच्छा नौकरी होता है और जल्दी मिल भी जाता है। ठीक है, पांचवा आर्मी। आर्मी में बात करें, अग्निवीर में आपको 30 से 40 नंबर का फायदा होता है। इसके अलावा नेवी में ट्रेडमेट की भर्ती निकाली जाती है, इसमें 1500 से लेकर 2000 पदें निकाली जाती है और इसका कट ऑफ भी कम जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में भी भर्ती निकाली जाती है टेक्नीशियन का, जैसे एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, जितने भी हॉस्पिटल देखते होंगे हर जगह टेक्नीशियन काम करते हैं। यहाँ भी भर्ती बड़ी संख्या में निकाली जाती है। अभी नवोदय विद्यालय में भर्ती निकाला हुआ है, चल रहा है भर्ती। तो भर्ती की कमी नहीं है, इतने सेक्टर, 6 सेक्टर आपको हम गिनवा दिए जहां पर बड़ी संख्या में भर्ती निकाली जाती है और यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, दरोगा इत्यादि की हम बात करें, उनसे 25% मेहनत करके आपको नौकरी मिल जाएगा। वहां 100% मेहनत कर, दिन रात पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता है। 28 साल, 30 साल उम्र निकल जाता है, कुछ नहीं होता है। यहां पे 21-22 साल में लोगों को नौकरी मिल जाती है। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, बताने वाला अच्छा होना चाहिए, गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, आपको नौकरी इसमें बहुत जल्द मिलेगा। कहीं नौकरी नहीं मिलता है सरकारी में, तो प्राइवेट कंपनियां हजारों पड़ी हुई हैं। कंपनियों को आदमी चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए, काम करने वाला चाहिए। हम लोग सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं ना, इसी वजह से नहीं मिलता है नौकरी, लेबर वाला काम मिलता है। अगर आप ढंग से आईटीआई कर लेते हैं, 1-2 स्किल का कोर्स कर लेते हैं, तो आपको एमएनसी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियों में 15 से 20 हजार रुपए का स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिनको आज 50 हजार भी सैलरी मिलता है आईटीआई के माध्यम से, वो आईटीआई ही केवल किए हैं। तो समझिए ये स्कोप है, आप भूखे नहीं मरेंगे। मान लीजिए आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं, आईटीआई नहीं, आप बीटेक, ग्रेजुएशन किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी भी कर लिए हैं, तो आपको नौकरी मिलेगा। किस चीज का नौकरी मिलेगा? गार्ड का नौकरी मिलेगा, क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआई के स्किल है तो आपको टेक्नीशियन का ही नौकरी मिलेगा और आसानी से 15 से 20 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा प्राइवेट कंपनी में भी। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप टेक्नीशियन के लेवल के जितने भी बिजनेस होते हैं, जैसे आप सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, एसी फ्रिज का रिपेयर करना, वायरिंग वाला काम कर सकते हैं, वेल्डिंग वाला काम कर सकते हैं, कारपेंटरी वाला काम कर सकते हैं, मेसन वाला काम कर सकते हैं। तमाम काम की कमी नहीं, जितने भी काम देते हैं ना सब तो आईटी लेवल के ही लोग करते हैं। तो बस नॉलेज की आपको जरूरत है, स्किल की आपको जरूरत है, पैसे तो आप बहुत कमाएंगे। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद भी आपके मन में लगता है कि नहीं आईटी आपके बेकार है, तो हमें लगता है कि आप मिसगाइडेड हैं, आप गलत जगह हैं। अगर आपके घर का इनकम मिडिल क्लास फैमिली के बराबर है, 15-20 हजार है, 30 हजार, 50 हजार है, 1 लाख ही है, तो आपके लिए आईटीआई बेस्ट है। क्योंकि आपके पिताजी कलेक्टर नहीं है, आपके पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं। तो आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको जल्दी कैरियर सेट हो जाए, पैसा कमाना शुरू हो जाए। नहीं तो घूमते रहिएगा, डिग्रियां बटोरते रहिएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है, पीछे बर्बाद हो जाइएगा। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत अच्छा करना, जल्दी आगे बढ़ना, तो जुड़िए इस प्रोग्राम से। और दुनिया में जो भी चीज आगे हुआ है, जो बच्चे बहुत आगे तक गए हैं, उनको गाइड करने वाला अच्छा मिल गया है, उनको सही टाइम पर सही सलाह मिल गया है, इसीलिए वो जीवन में बहुत अच्छा कर पाए हैं। तो आपको भी अच्छा करना है, तो हम आपके काउंसलर के तौर पर हैं ही, आपको गाइड करेंगे हर रास्ते पे, हर विकल्प पे। मेरे पास बहुत सारे टीम है, हर तरह का टीम है जो आपको गाइड करेंगे।
तो मैं समझता हूं कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो आई होप आप इससे समझे होंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, हम उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।